हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम रेंज ऑफ फंक्शन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर हमें रेंज फाइंड आउट करनी है इस फंक्शन की y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू ई रेज टू रूट थ्री साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई टू। राइट। तो देखिए जो डोमेन होती है किसी भी फंक्शन की वो होती है ऑल वैलिड वैल्यूज ऑफ x। और जब हम x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं f ऑफ x में तो हमें y मिलता है। तो y जो होता है इसे हम रेंज कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हम इस फंक्शन की रेंज जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो e की पावर में जो हमारे पास टर्म दी हुई है, सबसे पहले हम इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है रूट थ्री साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई टू। तो चलिए हम इस टर्म को कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, रूट थ्री ओवर टू साइन एक्स, यानी कि इस टू को इन तीनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स ओवर टू और यहाँ पर आ जाएगा सिक्स ओवर टू। राइट। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो ये टर्म दी हुई है, इस टर्म को हम साइन ए प्लस बी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो है साइन ए कॉस बी और कॉस ए, और हमें मिलेगा यहाँ पर साइन बी। राइट। तो अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ थ्री ओवर टू दिया हुआ है। तो कॉस पाई बाई सिक्स की वैल्यू यानी कि कॉस 30 डिग्रीज की वैल्यू जो होती है वो रूट थ्री बाई टू होती है। तो रूट थ्री बाई टू को हम रिप्लेस करेंगे कॉस पाई बाई सिक्स से। और यहाँ पर देखिए हमें दिया हुआ है वन बाई टू, हाफ दिया हुआ है, तो हाफ को हम रिप्लेस करेंगे साइन पाई बाई सिक्स से। तो चलिए अब हम इस एक्सप्रेशन को देखिए कुछ ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स, ये साइन एक्स हो गया, रूट थ्री बाई टू को हम लिखते हैं कॉस पाई बाई सिक्स, और यहाँ पर हमारे पास है हाफ, तो हाफ को लिख लेते हैं हम यहाँ पर साइन पाई बाई सिक्स, और हमारे पास मिल जाएगा कॉस एक्स, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टू टाइम्स थ्री, दैट इज थ्री। तो चलिए अब ये बन गया हमारा साइन ए कॉस बी, और ये बन गया हमारा साइन बी कॉस ए। तो ए की वैल्यू जो आई यहाँ पर हमारे पास एक्स आ गई, और बी की वैल्यू हमारे पास पाई बाई सिक्स आ गई। तो ये टर्म जो है हमारी ये बन जाएगी साइन एक्स प्लस पाई बाई सिक्स, और यहाँ पर आ जाएगा थ्री। तो अब फंक्शन जो होगा हमारा वो बन जाएगा y इज इक्वल टू ई रेज टू साइन, और यहाँ पर x प्लस पाई बाई सिक्स और प्लस थ्री आ जाएगा। राइट। तो जो गिवन फंक्शन था उसको अब हमने कुछ इस फॉर्म में लिख लिया है। तो चलिए दोनों तरफ हम नेचुरल लॉग ले लेते हैं। तो एल एन वाई यानी कि लॉग वाई आ जाएगा, यहाँ पर लॉग ई रेज टू साइन एक्स प्लस पाई बाई सिक्स मिलेगा हमें, और प्लस थ्री। तो यहाँ पर हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, लॉग ए रेज टू बी जो है वो बी लॉग ए होता है। तो यहाँ पर ये जो पूरी टर्म है ये लॉग के सामने आ जाएगी। तो लॉग ऑफ वाई आ जाएगा हमारा साइन एक्स प्लस पाई बाई सिक्स प्लस थ्री, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा लॉग ऑफ ई, और लॉग ऑफ ई जो है वो वन होता है, तो यहाँ पर वन आ जाएगा। तो हमें मिल जाएगा अब log of y is equal to sin x plus pi by 6 plus 3। तो अब देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें साइन एक्स प्लस पाई बाई सिक्स जो है हमारे पास एक टर्म दी हुई है। तो देखिए यहाँ पर हम इस रिजल्ट का यूज़ करेंगे कि जो साइन थीटा होता है इसकी वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में होती है, यानी कि जो साइन थीटा है इसकी रेंज जो होगी वो माइनस वन से वन होगी। तो अब अगर हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू एक्स प्लस पाई बाई सिक्स ले लें तो ये जो टर्म बनेगी ये बन जाएगी हमारी साइन थीटा प्लस थ्री। राइट। तो साइन थीटा जो है वो माइनस वन और वन के बीच में है, तो हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस पाई बाई सिक्स को लिख सकते हैं हम ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन और लेस देन और इक्वल टू वन।
तो साइन थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पर साइन एक्स प्लस पाई बाय 6 वो हम यहाँ पर रखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास टर्म है 3। तो चलिए इस इनइक्वालिटी में हम थ्रू आउट जो है वो 3 ऐड कर देते हैं, तो हमें मिलेगा 1+3 और यहाँ पर मिल जाएगा साइन एक्स प्लस पाई बाय 6 +3 और यहाँ पर मिल जाएगा 1+3। तो 3 हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि यहाँ पर साइन एक्स प्लस पाई बाय 6 +3 जो होगा ये पूरी टर्म जो हो जाएगी वो लॉग ऑफ वाई के इक्वल हो जाएगी। तो 3 - 1 हमें 2 मिल जाएगा, यहाँ लॉग ऑफ वाई आ जाएगा और यहाँ पर हमें 3 + 1 4 मिल जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ लॉग वाई में इनइक्वालिटी है, तो यहाँ से हमें वाई की जो वैल्यूज़ हैं वो एक्सट्रैक्ट करनी है। तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, वाई को कि ये जो तीनों टर्म्स हैं इन्हें हम ई की पावर में लिख लेंगे, यानी कि एक्सपोनेंशियल ले लेंगे यहाँ पर इन तीनों टर्म्स का ई की पावर में। तो ई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ ई की पावर लॉग ऑफ वाई आ जाएगा और यहाँ पर ई की पावर 4 आ जाएगा। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं इनकी डायरेक्शन जो है वो इसी तरफ रहेगी जैसे कि यहाँ पर है। ये इसलिए रहेंगी क्योंकि देखिए जब भी हम ई की पावर एक्स फंक्शन को लेते हैं तो ई की पावर एक्स फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ई की पावर एक्स जो होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो जब हम इन तीनों टर्म्स का को ई की पावर में लेंगे तो इनइक्वालिटीज़ की डायरेक्शंस जो है वो सेम रहेंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा ई स्क्वायर और ई की पावर लॉग ऑफ वाई जो होगा वो वाई आ जाएगा, क्योंकि हमें एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट पता है कि ई की पावर लॉग ऑफ ए जो होता है वो ए होता है। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली y आ जाएगा और यहाँ पर e की पावर 4 आ जाएगा। तो अब देखिए इस इनइक्वालिटी से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि y जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ई स्क्वायर है और लेस देन और इक्वल टू ई की पावर 4 है। और y जो होता है हमारा रेंज होता है, राइट। तो y जो हो जाएगा इट बिलोंग्स टू द इंटरवल ई स्क्वायर टू ई की पावर 4। तो इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो ये इंटरवल होगा ई स्क्वायर टू ई की पावर 4। तो इस तरीके से सिंपल कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके हम इस तरीके के जो फंक्शंस हैं इनकी रेंज जो है फाइंड आउट कर सकते हैं।